अब परीक्षित को विदुर चरित सुनाने लगे कि यदा तो राजा, जिस समय धृतराष्ट्र की दोनों आंखें चली गई थी। अब आप कहेंगे महाराज जी आप दोनों आंख की बात कर रहे हैं, हमने तो टीवी में जब भी देखा तो दोनों आंखें पहले ही से जन्मांध है, तो दोनों आंखें कैसे? देखो हमारे अंदर जो है 4 आंखें हैं। कहो महाराज जी हमारी तो 2 ही है, कैसे 4 हो? देखो 2 तो हमारी प्रत्यक्ष दिख रही हैं और एक हमारे हृदय में अप्रत्यक्ष रूप से है। तो वो जो धृतराष्ट्र है वो जन्म से अंधा था, लेकिन जो अंदर की भी जो ज्योति थी वो भी विनश्य दृष्टि। अच्छा, अगर यहाँ ये जब जन्म से ही उनकी दृष्टि नहीं थी तो विनश्य दृष्टि क्यों कहा? क्योंकि विनश्य दृष्टि इसलिए कहा कि जो बाहर की थी वो तो पहले ही से नहीं थी, लेकिन जो अंदर की थी वो भी चली गई। अब जिस समय ये विदुर जी इनको समझा रहे थे कि भैया धृतराष्ट्र आपके बेटे जो है ठीक नहीं है आपके लिए, और हम आपके लिए नहीं पूरी प्रजा के लिए भड़का रहे थे, दुर्योधन के बारे में समझा रहे थे। लेकिन दुर्योधन जैसे ही आया कहने लगे अरे तू दासी पुत्र, हमारे टुकड़ों पे पलने वाला और हमारे पिताजी को हमारे खिलाफ भड़का रहा है, जा आज से तू नगर से निकल जा। और जैसे निकलने के लिए कहा विदुर जी ने देर नहीं करी। विदुर जी ने सारे जो राष्ट्रीय चिन्ह थे, जैसे पुलिस वाले ये जब रिटायर होते हैं तो वो शस्त्र आदि सब जमा कर देते, ऐसे ही जब ये जाने लगे तो जो जितने भी राजकीय चिन्ह इनके पास थे सारे चिन्ह जो है दे दिए। और अब जाके ये जब चलने लगे, इधर से ये जब चले तो परीक्षित जी से सुखदेव जी कह रहे हैं आज ये विदुर जी नहीं जा रहे हैं, आज विदुर के रूप में कौरवों के सारे पुण्य जा रहे हैं। जिस समय रावण ने लात मार के विभीषण को निकाला था तो विभीषण नहीं गया, लंका के सारे पुण्य गए हैं विभीषण के। ऐसे ही कौरव के यहाँ से विदुर जी नहीं गए, कौरवों के सारे पुण्य गए हैं विदुर के। और विदुर जी गए। अब एक बार भगवान शांति दूत बनकर आए हैं। जैसे ही शांति दूत बनकर आए विदुर जी तो क्योंकि नगर से निकल गए थे, हस्तिनापुर से निकाल दिया गया था। भगवान आए तो दुर्योधन को समझ आया भैया दुर्योधन देख, वैसे तो आधा राज जो है पांडवों का होना चाहिए, आधा राज अगर तुम नहीं दे सकते तो 5 गांव दे दो, 5 गांव नहीं दे सकते तो 5 नगर दे, 5 घर दे दो कहीं। कहने लगा बिना युद्धेन केशवा, अरे केशव बिना युद्ध के तो मैं एक सुई के नौक बराबर भी जगह नहीं दूंगा। भगवान ने समझाया कि भैया ऐसा मत कर, युद्ध में किसका कल्याण होता है, कितने खर्चा होता है, कितनी महिलाएं विधवा होती हैं और कितने सैनिक मारे जाते हैं, ये सब समझाए लेकिन समझ में एक नहीं आई। और इतने में उसने सोचा कि इनको पकड़ लो, पांडवों की अगर कोई शक्ति है तो ये स्वयं है, और अगर इनको हमने पकड़ लिया तो समझिए हमारा काम बन गया। सैनिकों से कह दिया कि इस छलिया को पकड़ लो। जैसे ही पकड़ने के लिए हुए और पकड़ने के लिए बढ़े तो पकड़ नहीं पाए, भगवान एकदम विराट हो गए। बोले विराट भगवान की जय। और जैसे ही भगवान विराट भये और विराट होकर इधर दुर्योधन की ये जब सब गतिविधि धृतराष्ट्र ने देखी, सुने कि ऐसा ऐसा हो गया, तो धृतराष्ट्र ने इशारा किया बुलाओ दुर्योधन। कहा कि भैया देख अभी पूरा महाभारत खत्म करना चाहता है, अगर तू अपना हित चाहता है तो इनके चरणों में गिर जा। दुर्योधन चरणों में गिर गया, कहने महाराज अपराध क्षमा करें। और भगवान के जब भगवान तो शरणागत वत्सला है, जैसे एक गैया अपने बछड़े को कैसे चाटती है, ऐसे ही भगवान भी शरणागत अगर कोई हो जाए तो उससे प्रेम करने लगते हैं। भगवान अपने स्वयं रूप में आए हैं, निज रूप में आए हैं, और निज रूप में आने के बाद दुर्योधन ने कहा कन्हैया आपके लिए हमें जैसे सूचना मिली कि आप पधार रहे हैं, आपके लिए हमने 56 भोग बनवाए। भगवान कहने लगे अरे दुर्योधन सुन, व्यक्ति भोजन 3 ही परिस्थिति में करता है, या तो अभाव हो, या प्रभाव हो, या फिर तीसरे नंबर भाव हो। भाव, अभाव और प्रभाव। तो कहने लगे भैया देख तेरा कोई मेरे प्रभाव तो नजर आ नहीं रहा,
अभी लड़ने को तैयार था तो तेरा भाव गया। जैसे हम कहीं जाते हैं, हम खूब चकाचक खा लिए हैं, लेकिन अगर किसी ने हमसे विनय कर लिया, उसके भाव हमने देखे कि ये बिल्कुल हृदय से ही कह रहा है, कहने का भी तरीका समझ में आ जाता है कि कौन अंदर से कह रहा है और कौन ये कह रहा है कि पूछ तो लो कौन महाराज जी पिएंगे चाय। तो कहने के तरीके से समझ में आ जाता है। तो भैया कहने लगे तेरा भाव भी हमें नजर नहीं आ रहा। कई बार हम जाते हैं तो हमें जबरदस्ती चाय पीना पड़ता है, या जो भी हमारी ना लो, आप अपने ऊपर ये प्रैक्टिकल करो। कई बार जब आप जाते हैं तो किसी के यहाँ ऐसे भाव वाले के यहाँ गए तो आपको पान मिठाई खाना पड़ेगा या कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा। तो ये पहली बात क्या कही, भाव। दूसरा प्रभाव। अब हमें पता है कि हम ऐसे जगह आए हैं जीजा जी के यहाँ, लेकिन हमारा मन नहीं है, लेकिन अगर नहीं खाएंगे तो जीजा जी बुरा मान जाएंगे। खा के आ रहे हैं और नहीं खाएंगे तो जीजा जी बुरा मान जाएंगे। तो वो बुरा ना लगे, उनके डर के कारण हमें जबरदस्ती, या कोई भी रिश्तेदार नातेदार जिसके मन नहीं है लेकिन खाना है डर के कारण। और एक होता है अभाव। अब हम ऐसी जगह गए, लॉकडाउन है, और दूसरी जगह गए हम काम करने के लिए, वहां गए तो अपनी मोटरसाइकिल से, लेकिन पूरे रास्ते में एक दुकान नहीं कि कहीं खा ले, कहीं कुछ अपनी भूख बुझा ले। अब क्या करें, अरे खुरावर में तो मामा जी भी हैं, यहीं चले। हाँ ये सही है, या फूफा जी जो भी रिश्तेदार, जाने का नहीं था लेकिन फिर भी मन मार के हम पहुंच गए। वो हमारा क्या हुआ, अभाव। उनका तो भाव है लेकिन यहाँ हमारा अभाव। तो जहां अभाव है तो कहने लगे मुझे काय का अभाव भैया, ना तेरा भाव है, ना कोई मेरे पास अभाव है, और ना कोई तेरा मेरे ऊपर प्रभाव है। क्योंकि प्रभाव तो अभी हाल ही दिखाए हैं दुर्योधन ने। तो भगवान कहने लगे तेरे यहाँ हम जो है भोजन नहीं कर सकते। भगवान कहने लगे भैया तू भोजन की कह रहा, मेरा निमंत्रण तो पहले से ही विदुर के यहाँ है। और उस विदुर जो उनको मिली खबर कि अरे विदुर तुम यहाँ बैठे हो, भगवान तुम्हारे यहाँ भोजन करने के लिए आ रहे हैं। कहा वो तो दुर्योधन के यहाँ गए। कहा वहां नहीं, तेरे घर आ रहे हैं। जैसे ही ये सुना विदुर जी भाव विभोर हो गए, दौड़ पड़े कि भैया भगवान के लिए हम क्या व्यवस्था कर दें, और सीधे भागे घर पे जाके दरवाजा खटखटाए। अरे अरे मेहर, मेहर यानी पत्नी, ब्रज में ये सब भाषाएं। तो कही अरे मेहर सुनती है? कहा हाँ सुनाओ। अरे गोविंद आने वाले हैं और वो हमारे यहाँ कुछ पाएंगे, भोजन करेंगे, तू व्यवस्था करके रखना, जल्दी से नहा धो ले और हम अभी भगवान के भोजन की तैयारी करते हैं। इतना कह के वो तो चले गए बाजार, और इधर विदुरानी स्नान करने चली। इधर जब स्नान करने गई हैं और स्नान करते करते यहाँ स्नान किए, इतने में ही भगवान ने साकर बजाई। अब बहुत कम लोग धीरे धीरे ये साकर वाकर सब भूल जाएंगे, धीरे धीरे ये सब शब्द जो है अलोप होने लगे। तो जैसे ही सागर खटखटाई और खटखटाते आवाज आई, अरे काकी जी दरवाजा खोलो। जैसे ही काकी जी नाम सुना, सुनते ही विदुरानी भाव बेहोर हो गई। स्नान कर रही थी, उसी अवस्था में दौड़ गई, और दौड़ के भगवान ने देखा, और भगवान ने अपना निज अंग वस्त्र, भागवत जी में दो लोगों को भगवान ने अपने वस्त्र दिए, एक तो द्रौपदी को और दूसरे विदुरानी को।